स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैसेज और इस पूरे पैसेज के दौरान हम एक एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, टेंसेस, एक्टिव पैसेज सब कुछ जानेंगे जिससे आपकी इंग्लिश ओवरऑल बहुत अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट मेक्स गुड पेरेंट्स। यहाँ देखिए ये WH वर्ड है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। गुड मतलब होता है अच्छा, पेरेंट्स मतलब होते हैं अभिभावक। तो यहाँ पेरेंट्स की विशेषता बता रहा है गुड, इसलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये हो गया वर्ब, ये हो गया WH वर्ड। तो इसका मतलब होगा क्या बनाता है अच्छा अभिभावक। द बॉन्ड, अब यहाँ देखिए हम किसी एक खास बॉन्ड के बारे में बात करें, इसलिए इसको निश्चित करने के लिए पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया गया है। द बॉन्ड जिसका मतलब होता है संबंध, बिटवीन के बीच, पेरेंट्स अभिभावकों, एंड और चिल्ड्रन बच्चों, इज है, वन ऑफ लव एंड अफेक्शन वाला, यह हम समझ सकते हैं वन ऑफ का मतलब वाला, लव एंड अफेक्शन मतलब होता है प्यार और स्नेह। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ अभिभावकों और बच्चों के बीच जो संबंध होता है वो प्यार और स्नेह वाला होता है। येट फिर भी, वी कम अक्रॉस हम मिलते हैं। यहाँ देखिए कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलते हैं, अगर वो किसी पर्सन के पहले लगा हुआ है, नहीं तो इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज़ से सामना करते हैं। कम अक्रॉस मिलते हैं, पीपल लोग, लोगों से। हु हेट, यहाँ देखिए से का मतलब हु, हेट नफरत करते हैं। यहाँ देखिए ये जो वर्ब है हमारी प्लूरल है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है रिलेटिव प्रोनाउन ये प्लूरल लोगों के लिए यूज हुआ है, तो हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। देयर उनके, पेरेंट्स अभिभावकों, को। यहाँ देखिए देयर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इस नाउन की विशेषता बताने के लिए। एंड और ऑल्सो भी, पीपल लोग, हु फील जो महसूस करते हैं। फील हमारी मेन वर्ब है, ये फिर से प्लूरल फॉर्म में है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज हुआ है। दैट की, देयर पेरेंट्स उनके अभिभावक, हैव लेट देम डाउन, ये पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है निराश कर दिया, निराश कर दिया है। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ लेकिन फिर भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोग से जो नफरत करते हैं अपने अभिभावकों से और महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स या अभिभावक उनको निराश कर दिए हैं। वाई क्यों, इट दिस द केस यह ऐसा मामला, क्यों यह ऐसा मामला है, क्वेश्चन मार्क।
आर दीज पीपल, क्या ये लोग अननेचुरल, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक और या आर दे जस्टिफाइड, क्या वे सही है। इसका मतलब ये हुआ, क्या ये लोग अप्राकृतिक हैं या क्या ये सही हैं, क्वेश्चन मार्क। परहैप्स, शायद। इन सम केसेस, कुछ मामलों में, शायद कुछ मामलों में, दे आर जस्टिफाइड, वे सही है। मोस्ट मेन एंड वुमेन, ज़्यादातर आदमी और औरत, गेट मैरिड, शादी करते हैं, एंड और हैव चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करते हैं। बट, लेकिन, नॉट ऑल ऑफ देम, वे सभी नहीं होते। आर और नॉट, ये पूरा मिला के वे सभी नहीं होते वर्दी, मतलब योग्य, ऑफ मतलब का, बीइंग पेरेंट्स, होना, अभिभावक। ज़्यादातर आदमी और औरत शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वे सभी योग्य नहीं होते अभिभावक बनने के या होने के। पेरेंटहुड, इसका मतलब होता है पितृत्व या पिता होना या माता पिता, दोनों हम समझ सकते हैं। लाइक अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरी जिम्मेदारियों की तरह। लाइक मतलब होता है की तरह, दूसरी जिम्मेदारियों। नीड्स मांगती है। डिवोशन, इसका मतलब होता है भक्ति या हम समझ सकते हैं निष्ठा। डेडिकेशन, लगन, एंड और अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, ढेर सारी तैयारियां। तो इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ, पेरेंटहुड मतलब माता पिता होना या पितृत्व, दूसरी जिम्मेदारियों की तरह मांगती है निष्ठा, लगन और ढेर सारी तैयारियां। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, इसका मतलब ये होता है भावी या संबंधित, पेरेंट्स अभिभावक, मस्ट रिकॉग्नाइज, इसका मतलब होता है जरूर पहचानना चाहिए। देयर, उनके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यहाँ हम उनकी कर देते हैं जिम्मेदारियां। भावी माता पिता को समझना, जरूर समझना चाहिए उनकी जिम्मेदारियां या पहचानना चाहिए। एंड रियलाइज, और समझना चाहिए।
वॉट क्या, पेरेंटहुड मतलब पितृत्व या मातृत्व, हम कुछ भी कह सकते हैं, या इन्वॉल्व्स शामिल करता है। तो इसका मतलब ये है भावी अभिभावकों को जरूर पहचानना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां, और ये भी समझना चाहिए कि पितृत्व या मातृत्व या पेरेंट होना क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है या शामिल करता है।